अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ोन इंडिया। आज हम लोग अफसाना निगार सुहेल अज़ीम आबादी के अफसाना भाभी जान से निकलने वाले कुछ अहम सवालों पर नज़र दौड़ाएंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस सवाल में दो सवाल छुपा हुआ है। पहला सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है और सुहेल अज़ीम आबादी का बचपन का नाम क्या है? दोनों सवाल का एक ही जवाब होगा, सैयद मुजीबुर रहमान। तो पहले सवाल का जवाब होगा सैयद मुजीबुर रहमान। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी कब और कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन में है 1914 में दरभंगा में, 1913 में मुंबई में, 1912 में कोलकाता में, 1911 में पटना में। तो सही जवाब है 1911 में पटना में। सुहेल अज़ीम आबादी 1911 में पटना में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, वालदा के इंतकाल के वक्त सुहेल अज़ीम आबादी की उम्र क्या थी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जिस वक्त सुहेल अज़ीम आबादी की वालदा इंतकाल की तो उस वक्त सुहेल अज़ीम आबादी की उम्र सिर्फ 1 साल की थी। तो सही जवाब 1 साल होगा। सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई थी? नानिहाल में, ददियाल में, ननिहाल ददियाल दोनों में, इनमें से कोई नहीं। वालदा के इंतकाल के बाद सुहेल अज़ीम आबादी की परवरिश नानिहाल में हुई थी। सही जवाब नानिहाल में हुई थी सुहेल अज़ीम आबादी की परवरिश। पांचवा सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? शुरुआती तालीम सुहेल अज़ीम आबादी की कहाँ हुई थी? चूँकि इनकी परवरिश ननिहाल में हुई थी, इसलिए इनकी तालीम भी इब्तदाई तालीम ननिहाल में ही एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। तो सही जवाब इसका होगा कि सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम ननिहाल में हुई थी। छठा सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी ने मुलाजमत कहाँ अख्तियार की? यानी सुहेल अज़ीम आबादी ने कहाँ नौकरी की, नौकरी का पेशा कहाँ अख्तियार किया? तो पहला ऑप्शन है वजारत दाखिला में, दूसरा वजारत ख़ारजा में, ऑल इंडिया रेडियो में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि सुहेल अज़ीम आबादी ने मुलाजमत ऑल इंडिया रेडियो में अख्तियार की, आकाशवाणी में, ऑल इंडिया रेडियो में। सातवां सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी के रोज़नामा अखबार का क्या नाम था? सुहेल अज़ीम आबादी के रोज़नामा अखबार का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन है दोस्ती, दुश्मनी, सहेली, साथी। तो एक अखबार, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सुहेल अज़ीम आबादी एक रोज़नामा अखबार, डेली अखबार निकालते थे जिसका नाम साथी था। तो सही जवाब है सुहेल अज़ीम आबादी के रोज़नामा अखबार का नाम साथी था। आठवां सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी ने किन के हुकूक पर मबनी अफसाने लिखे? किन के हुकूक के लिए अफसाने लिखे? उनके अफसाने का क्या मौजू होता था? तो ऑप्शन है ज़मींदारों के हुकूक पर मबनी, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक पर मबनी, मर्दों के हुकूक पर और औरतों के हुकूक पर। तो सही जवाब होगा मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक पर मबनी उन्होंने अफसाने लिखे। नौवां सवाल है, कलीसा के मानी क्या होते हैं? तो कलीसा, ईसाइयों की इबादत गाह को कलीसा कहा जाता है, यानी गिरजा। कलीसा के मानी गिरजा के होते हैं। तो सही जवाब
आखिरी ऑप्शन होगा गिरजा। कलीसा के मानी गिरजा के होते हैं। कलीसा के मानी गिरजा, ईसाइयों की इबादतगाह को कलीसा कहा जाता है। 10वां सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के कितने अफसानवी मजमूए शाये हुए? 1, 2, 3, 4। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुहेल अजीमाबादी के 3 अफसानवी मजमूए शाये हुए। तो सही जवाब होगा 3। 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप। सुहेल अजीमाबादी के 3 अफसानवी मजमूए शाये हुए थे। 11वां सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के नावल का नाम क्या है? उन्होंने सिर्फ एक नावल लिखा, उस नावल का नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी के नावल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है 4 चेहरे, बेजड़ के पौधे, अलाव, आदमी के रूप। तो इसका सही जवाब होगा बेजड़ के पौधे। सुहेल अजीमाबादी ने एक नावल लिखा जिसका नाम बेजड़ के पौधे था। 12वां सवाल है, सुहेल अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई? यानी कि इंतकाल कब किए, इनका विसाल कब हुआ? तो सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कि 1980 ईस्वी में हुआ। 13वां सवाल है, अफसाना भाभी जान की मरकज़ी किरदार कौन है? मुख्य भूमिका में अब भाभी जान जो अफसाना है उसमें मुख्य भूमिका, मरकज़ी किरदार किसने निभाया है? अख्तर, नन्हे भाई, रुकैया भाभी, जमीला। तो अफसाना भाभी जान की मरकज़ी किरदार जो हैं तो रुकैया भाभी हैं। इसका सही जवाब रुकैया भाभी होगा। 14वां सवाल है, अफसाना भाभी जान में देवर का किरदार किसने अदा किया है? रुकैया भाभी के देवर का किरदार किसने अदा किया है? ये सवाल है। अख्तर ने, नन्हे भाई ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है अख्तर ने। अफसाने में जो रुकैया भाभी के देवर का किरदार जिन्होंने अदा किया है उनका नाम अख्तर है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की का तालीम का खर्च उठाती थी? किस लड़की की तालीम का खर्च उठाती थी? ऑप्शन है जमीला, रेहाना, अपने मुलाजिम की बेटी, शम्मी। तो इसका सही जवाब होगा रुकैया भाभी शम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी, उठाती थी। अगला सवाल है, रुकैया भाभी सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा, क्यों बेचवाना पड़ा? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा? जमीला को गिफ्ट देने के लिए, ऑप्शन देख लीजिए। रेहाना की स्कूल फ़ीस अदा करने के लिए, शम्मी के भाई की एमए के फ़ीस अदा करने के लिए, अपने शौहर को जेल से छुड़वाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा शम्मी के भाई की एमए की फ़ीस अदा करने के लिए उन्हें सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करवाना पड़ा, उनको बेचवाना पड़ा, ताकि शम्मी के भाई की एमए की फ़ीस अदा हो सके। अगला सवाल है, रुकैया भाभी फुर्सत में दिल बहलाने के लिए क्या करती थी? जब उनको, रुकैया भाभी को फुर्सत मिलती थी तो वो अपना दिल बहलाने के लिए और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? ऑप्शन है किताब पढ़ती थी, लिखती थी यानी खुतूत लिखती थी, फिल्म देखती थी, सैर करने के लिए जाती थी। तो इस सवाल का सही जवाब है वो लिखती थी, खुतूत लिखती थी। सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? रुकैया भाभी के शौहर को किस चीज़ का शौक था? शिकार का, तिजारत का, सियासत का, सयाहत का? तो शिकार का शौक तो उनके शौहर को नहीं था, तिजारत का भी शौक नहीं था,
सयाहत का भी शौक़ नहीं था, तो किस चीज़ का शौक़ था? सियासत का शौक़ था। इनको सियासत का शौक़ था, यानी कि राजनीति का शौक़ था। रुकैया भाभी के शौहर को राजनीति का शौक़ था। अगला सवाल है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर जो रुकैया भाभी के देवर थे, वो किस लड़की से शादी करना चाहते थे? शम्मी से, रेहाना से, जमीला से, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा जमीला से। अख्तर जमीला से शादी करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे वो। अख्तर जमीला से शादी करना चाहते थे। अगला सवाल है, रुकैया भाभी की कुल आमदनी कितनी थी? रुकैया भाभी की कुल आमदनी कितनी थी? वो तो एक कॉलेज में लेक्चरर थी, उनको कितना पैसा वहाँ से माहाना तनख्वाह मिलती थी, कितने रुपये तनख्वाह मिलती थी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 400 रुपये उनको कॉलेज से तनख्वाह मिलती थी, 400 रुपये कॉलेज से तनख्वाह मिलती थी, और 50 रुपये वो एक जगह ट्यूशन पढ़ाती थी, जहाँ से उनको आमदनी होती थी। तो कुल मिलाकर इनकी आमदनी, रुकैया भाभी की आमदनी 450 रुपये माहाना थी। 450 रुपये माहाना थी। 400 प्लस 50। आखिरी सवाल है कि उर्दू का पहला अफसाना किसको करार दिया जाता है? नसीर और खदीजा, महारानी का तोहफ़ा, तोबा टेक सिंह, भाभी जान। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा को करार दिया जाता है। इस अफसाने के मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी थे, और ये 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। 1903 ईस्वी में शाये हुआ था ये अफसाना। तो इस अफसाना को उर्दू का पहला अफसाना करार दिया जाता है। ये तो था अफसाना निगार सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाना भाभी जान से कुछ सवालात और उनके जवाबात। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।